यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रथम विश्व युद्ध के कारण कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के कारण से पहले हम ये जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो जैसा कि आप टॉप पे देख रहे होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में चला था। ठीक है, तो इसके कारण क्या था कि क्यों हुआ था वो देखते हैं। तो पहला है फ्रांस और जर्मनी में आपसी संघर्ष। फ्रांस और जर्मनी में शत्रुता का ये एक प्रमुख कारण बना क्योंकि 1870 में लगभग युद्ध, ठीक है, फ्रांस की हार हुई युद्ध में और जर्मनी ने उसकी दो महत्वपूर्ण प्रांत, ठीक है, दो महत्वपूर्ण प्रांत थे। कौन कौन से थे वो बताता हूँ अभी। कि दो महत्वपूर्ण प्रांत थे वो थे अल्सास, ठीक है, एक अल्सास था, एक लोरेन था। ठीक है, लोरेन, इन दो प्रांतों को उसने कब्जे में ले लिया। ठीक है, ये दोनों स्थान थे जो लोहे की खानों के लिए बड़े प्रसिद्ध थे और इनके बिना फ्रांस के लिए औद्योगिक क्रांति करना कठिन था। ठीक है, तो इस कारण से एक प्रमुख कारण माना जाता है। दूसरे की बात करें सेकंड पॉइंट की, कि यूरोप का दो विरोधी गुट में बंट जाना। ठीक है, कैसे बंट गया कि बिस्मार्क ने 1871 में के बाद ये नीति अपनाई कि फ्रांस को मित्रहीन बना दिया जाए। ठीक है, उसका कोई दोस्त न रहे और यूरोप के किसी भी देश के साथ उससे मैत्रीपूर्ण यानी फ्रेंडशिप वाले जो रिलेशन है वो ख़त्म कर दे या बंद कर दे। उधर उसने उधर सब्वे ऑस्ट्रिया और इटली के साथ मिलकर 1882 में, ठीक है, 1882 में त्रिपक्षीय संधि की। ठीक है, त्रिपक्षीय संधि की और जब तक बिस्मार्क जीवित रहा अपनी कूटनीति से फ्रांस को किसी भी देश के साथ मिलने नहीं दिया। ठीक है, फ्रांस को किसी भी देश के साथ नहीं मिलने दिया। लेकिन जब वो मर गया, ठीक है, कौन, बिस्मार्क, फ्रांस ने रूस और इंग्लैंड के साथ फ्रेंडशिप वाले संबंध बनाए। ठीक है, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और तीन देशों ने 1907 में, ठीक है, 1907 में क्या है, त्रिराष्ट्रीय समझौता किया। ठीक है, क्या क्या, त्रिराष्ट्रीय समझौता किया। इस तरह से यूरोप दो विरोधी गुटों में बंट गया था। ठीक है, पॉइंट की बात कर लेते हैं कि सैन्यवाद। ठीक है, सैन्यवाद क्या है कि जर्मनी ने अपनी जल शक्ति, थल शक्ति और, ठीक है, सैन्य शक्ति में क्या है बढ़ाना स्टार्ट कर दिया उसने और हथियारों को भी नए नए हथियार बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या है यूरोपीय पूरे जो यूरोप में क्या है शस्त्र निर्माण की होड़ स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। और फोर्थ है कि समाचार पत्रों द्वारा जनमत विषैला बनाना, क्योंकि समाचार जो होते हैं न्यूज़ वाले हमारी जो लाइफ में ज़्यादातर न्यूज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें यही पहुंचाते हैं। तो इन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण काफ़ी हद तक ये भी रहे हैं, क्योंकि क्या है कि समाचार पत्रों को का भी विश्व के वातावरण तथा जनमत में विषैला बनाने में बड़ा इनका हाथ रहा है। ठीक है, ये क्या करते हैं अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए समाचार पत्रों ने एक ही प्रकार की जो घटना को अपने ही ढंग से बढ़ाकर, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखते थे और उन्होंने विभिन्न विषयों की आलोचना अपने ही ढंग से करके आपसी संदेह, अविश्वास और तनाव उत्पन्न कर दिए, जो बहुत घातक सिद्ध हुआ पूरे विश्व के लिए और उन्होंने युद्ध का वातावरण तैयार कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ की बात करते हैं, फिफ्थ की बात पॉइंट की बात करते हैं, संकुचित राष्ट्र। संकुचित राष्ट्र इसमें क्या है कि ये जो युग संकुचित और उप राष्ट्रीयता का युग था। ठीक है, राष्ट्रीयता एक नवीन धर्म बन गया जिसने मानव में गंभीर भावनाओं को जगाया। ठीक है, मानवता की जो भावना है ना लुप्त सी हो गई थी। प्रत्येक राष्ट्र अपने हित और स्वार्थों की अधिक चिंता करने लगा। इस भावना ने राष्ट्रों में कटुता
उत्पन्न कर दी, ठीक है, कड़वाहट पैदा कर दी। फ्रांस जर्मनी से आल्सेस और लोरेन, ठीक है, आल्सेस और लोरेन प्राप्त करने के लिए क्या कर उद्यम था यानी तत्पर था कि जो ले जाना लेना चाहता था उनसे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। जर्मनी और इंग्लैंड में व्यापारिक और औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार की स्पर्धा, ठीक है, यानी पार्टिसिपेट करना शिखर पर पहुंच गए चुकी थी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया का बल्कान क्षेत्र में, ठीक है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया का बल्कान के एरिया में संघर्ष उन्हें युद्ध की ओर खींच रहा था। ऑस्ट्रिया और रूस के जो हित थे, ठीक है, बल्कान में आपस में टकराते थे, ठीक है, बल्कान में आपस में टकराते, इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीयता की अंतभावना, ठीक है, राष्ट्रीयता की अंतभावना मनुष्य जाति की शांति के लिए घातक हो सकती है। 6 पॉइंट की बात करते हैं हम कि साम्राज्यवादी स्वार्थों की टक्कर कैसे, कि यूरोप की लगभग सभी शक्तियाँ विशेषकर जर्मनी अपने साम्राज्य बढ़ाने के पक्ष में थी, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के पक्ष में थी और इस प्रकार उनमें आपसी झगड़ा होना स्वाभाविक था। औद्योगिक क्रांति के कारण जर्मनी ने अपनी मात्रा में यानी अब जर्मनी ने अपनी बड़ी मात्रा में विभिन्न वस्तुएं बनानी आरंभ कर दी। इन वस्तुओं की बिक्री के लिए उसे अब बड़ी मंडी और नए उपनिवेश की आवश्यकता होगी ना, परंतु बहुत से विदेशी उपनिवेश पहले ही इंग्लैंड और फ्रांस के अधिकार में थे, कब्जे में थे, ठीक है। इसलिए जर्मनी अपनी उन्नति की और विस्तार के लिए उपनिवेशों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उनसे भिड़ा, ठीक है। इस चक्कर में इंग्लैंड और फ्रांस से टक्कर लेनी पड़ी उसे, ठीक है। जर्मनी क्या है कि अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए उसने क्या करा कि सैन्य शक्ति को बढ़ाया, अपने क्या है कि जो उत्पादक था क्षेत्र था उसको भी बढ़ाया, उपनिवेश को बढ़ाया उसने, ठीक है, कोशिश करी उसने बढ़ाने की। अब इसमें आता है कि जो केसर विलियम थे, जो जर्मनी का शासक केसर विलियम द्वितीय बड़ा ही जो था महत्वाकांक्षी था, वह जर्मनी को प्रथम श्रेणी की शक्ति बनाना चाहता था, ठीक है, पावरफुल बनाना चाहता था, वह विश्व शक्ति, ठीक है, विश्व शक्ति अथवा सर्वनाश, एक ऐसी अवस्था में यूरोप की अन्य शक्ति से टकराव अनिवार्य था। यानी विश्व शक्ति का मतलब होता है कि सर्वनाश की शक्ति हो, कि अगर जो विश्व शक्ति बन गया, पावरफुल बन गया, यानी और लोग उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगे तो वो अपना दादागिरी निभाएगा, ठीक है। तो ऐसा हर कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये हम पे दादागिरी करें, ठीक है। तो इसलिए टकराव होना जरूरी था। केसर विलियम द्वितीय का चरित्र कैसा था, ठीक है, ये हो गया सर विलियम द्वितीय का चरित्र। सर विलियम द्वितीय का, सर विलियम नहीं है, ये केसर विलियम है, ठीक है, ठीक है, केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। तो ये कैसा था, ये ठीक जो थे गर्म मिजाज के थे ये केसर विलियम, और क्या कि ये जो है मित्र और निष्पक्ष शक्ति को अपना विरोधी बना लिया इन्होंने, ठीक है। जो मित्र थे इनके और निष्पक्ष शक्तियाँ थी, आपसी जो शक्तियाँ थी उनको अपने विरोधी बना लिया इन्होंने, ठीक है, अपने भाषणों से, जोशीले जो भाषण थे उनके, जैसे कि पूरा वो जो वातावरण है इनके डिबेट से जो इन्वॉल्वमेंट है काफ़ी ख़राब हुआ, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध का। उसके बाद आता है कि आंग्ल जर्मनी प्रतिद्वंदिता, ठीक है। इसमें क्या है कि 10वीं शताब्दी के पहले अर्ध भाग में अंग्रेजों की समुद्री शक्ति संसार में प्रथम श्रेणी की थी और उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जर्मनी ने अपनी समुद्री शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके बिना अंग्रेजों से लोहा लेना कठिन था, ठीक है। जर्मनी ने बड़े बड़े समुद्री जहाज तैयार करके और कील नहर को चौड़ा करना आरंभ कर दिया। इससे क्या हुआ कि उनकी इस प्रतिद्वंदिता ने उनको विरोधी गुटों का सदस्य बना दिया।
10th की बात करते हैं कि रूस और ऑस्ट्रिया की शत्रुता। तो रूस और ऑस्ट्रिया की शत्रुता क्या है कि बाल्कान के मामले और में ऑस्ट्रिया और रूस में शत्रुता उत्पन्न हो गई। ठीक है। 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविया के प्रांत अपने राज्य में मिला लिए। सर्बिया ने इसका बड़ा विरोध किया और रूस ने भी सर्बिया का साथ दिया। बल्कान के युद्ध में सर्बिया की हार के पश्चात अल्बानिया की स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई, जिससे सर्बिया के लिए एजियन सागर तक पहुंचना कठिन हो गया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया और रूस की प्रतिद्वंद्विता ने भी वातावरण को दूषित किया। ठीक है। फिर आता है इटली। इटली की नीति क्या थी कि ट्रीट के बंदरगाह समीप ट्रेंटिनो के प्रदेश पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था, परंतु यहाँ है इटालियन अधिक जनसंख्या में निवास करते थे, इसलिए इटली इस प्रदेश पर अधिकार करना चाहता था। ये कार्य संघर्ष के बिना कैसे पूरा हो सकता था। ठीक है दोस्तों। 12वां है पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का ना होना। ठीक है। क्या प्रत्येक राष्ट्र अपने हित और स्वार्थ की अधिक चिंता करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार को लागू करे और राष्ट्रीय के आपसी संबंध पर नियंत्रण रखने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है प्रथम विश्व युद्ध का। तो ऐसे हालात जागरूकता और तनाव बढ़ना स्वाभाविक था। ठीक है दोस्तों। गुप्त कूटनीति। गुप्त कूटनीति क्या थी कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अराजकता फैली हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को देखभाल। दोस्तों अगर आपने यूट्यूब चैनल इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी इस तरह की वीडियो, जिससे आप की नॉलेज है इंक्रीज होती रहेगी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की देखभाल के लिए कोई संस्था नहीं थी और गुप्त कूटनीति का बोलबाला था। ठीक है। गुप्त कूटनीति ने अपने आपसी संदेश और घृणा की भावना को जन्म दिया और विभिन्न राष्ट्रों में आपसी संबंधों को बिगाड़कर उसने तनाव और कठोरता पैदा की। ठीक है। एक गुप्त कूटनीति थी जो विभिन्न देशों के बीच बातचीत और संधि की गुप्त रखना जाता था। ठीक है। इसमें जिससे क्या है जनता को भी इनको पता नहीं होता था कि क्या चल रहा है। तो इससे भी क्या है प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे उनको अपने के पेपर में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए।